काफ़ी सालों से अगर एक गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है वो है होंडा अपनी पहली एसयूवी कब लेकर आएगी कॉम्पैक्ट सेगमेंट में। फाइनली आ चुकी है। ये है होंडा एलिवेट, सितंबर में लॉन्च है और इस वीडियो में आपको ले चलते हैं एक फर्स्ट ड्राइव में रिगार्डिंग दिस न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड वेदर इट हैज़ बीन वर्थ द वेट और नॉट। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक्सटीरियर डिजाइन से और एलिवेट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसका लेंथ है 4312 mm, तो बेसिकली क्रेटा सेल्टॉस की राइवल है। तो होंडा ने सही सेगमेंट चूज किया अपनी पहली एसयूवी के लिए, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एसयूवी, क्योंकि परफेक्ट साइज है। इस सेगमेंट में लोगों की जो डिमांड्स है मोस्टली ऐसी साइज एसयूवीज की होती है। अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूँ, होंडा ने अपने जो डिजाइन फिलोसॉफी है जो बाहर मार्केट में बिकता लगता है होंडा पायलट, उसका डिजाइन वो यूज किया है। तो एक प्रॉपर बॉक्सी बड़ा एक एसयूवी लुक मिलता है। इस सेगमेंट में ऑलरेडी 7 गाड़ियाँ बिकती है, तो इसका जो डिज़ाइन है इट हैज़ टू स्टैंड आउट और वो ये ज़रूर करता है। मेरा फेवरेट है अगर आप देखेंगे फ्रंट में, क्योंकि एक बड़ा क्रोम स्ट्रिप आपको मिलता है, एक बड़ा ग्रिल आपको मिलता है, दैट लेंड्स होंडा एलिवेट अ लॉट ऑफ प्रेजेंस। सामने अगर देखेंगे इट हैज़ द प्रॉपर बिग एसयूवी लुक, तो प्रेजेंस के फैक्टर में सामने का जो स्टाइलिंग है इट लुक्स वेरी गुड, गिव्स इट अ यूनिक स्टांस एंड दैट मेक्स इट वेरी स्टैंड आउट फ्रॉम द ग्राउंड। साइज वाइज इट्स एज पार सेगमेंट राइवल्स। 17 इंच व्हील्स मिलता है और ये जो टॉप एंड का जो फिनिक्स ऑरेंज कलर है, आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। एक अलग लुक मिलती है रोड में एंड इट्स वेरी डिफरेंट। अगर आप साइड और रियर के बारे में बात करें, टिपिकल एसयूवी का जो इस सेगमेंट का जो डिजाइन क्यूज है सारे मिलता है, स्किड प्लेट, रूफ रेल्स, क्लैडिंग, वो आपको सब मिलता है। तो यस, ओवरऑल इट्स अ वेरी बैलेंस्ड डिजाइन और एक प्रॉपर एसयूवी लुक यहाँ पे होंडा ने दिया है, स्पेशली द फ्रंट एंड विच इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द एलिवेट। अब हम बात करते हैं इंटीरियर होंडा एलिवेट का। काफ़ी सारे डिफरेंसेस अगर आप सिटी के साथ कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली यू गेट दैट सेम स्टीयरिंग व्हील, तो बेसिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं द डायल्स, सो दैट इज़ सिमिलर टू द होंडा सिटी। और यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मतलब वेरी नीटली लेड आउट। यहाँ पे आपको एडैस का कंट्रोल मिलता है। अगर मैं बात करूँ स्विच गियर लेआउट को, काफ़ी सिंपल है, वेरी नॉन क्लटर्ड एंड इट लुक्स एंड फील्स क्वाइट गुड। अगर मैं प्रीमियमनेस के बारे में बात करूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ब्राउन लेदरेट सॉफ्ट टच इंसर्ट्स मिलता है डैशबोर्ड में, विच इज़ क्वाइट नाइस। आई ऑल्सो लाइक दिस फिनिश हेयर। तो गाड़ी में एक प्रीमियम लुक मिलती है विच इज़ क्वाइट नाइस। यहाँ पे आपको होंडा का सबसे बड़ा टच स्क्रीन मिलता है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन, सिटी से बड़ा टच स्क्रीन है। द लेआउट फंक्शनैलिटी इज डिसेंट, टच रेस्पॉन्स इज डिसेंट, बट ज़्यादा डिटेल्ड यहाँ पे टच लेआउट यहाँ पे नहीं मिलता। इट्स वेरी बेसिक और बेसिकली आपको सारे शॉर्टकट कंट्रोल्स वाया फिजिकल बटन्स यहाँ पे मिलता है। सनलाइट में स्लाइटली डिफिकल्ट टू सी, बट यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस, बट इवन एट द ब्राइटेस्ट सेटिंग स्लाइटली डिफिकल्ट टू सी इन सनलाइट। बट अगर आप फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे, इट्स प्रीटी डिसेंट यूज़। सारे यूजुअल फीचर्स है, कनेक्ट स्मार्टफोन कनेक्ट भी सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अगर मैं टॉप फीचर्स के बारे में बात करूँगा, इसका AC, वी आर टुडे इन उदयपुर, इट्स वेरी वेरी वार्म और AC वर्क्स क्वाइट वेल। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलता है, आपको एक मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है एंड यू गेट अ वेरी नाइस साउंडिंग 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम। और इसका जो रियर कैमरा है आपको दिखा दूँ, दिस इज़ अ मल्टी एंगल रियर कैमरा, so not a 360 degree camera but still it's quite a nice angle and the clarity is also quite decent, better than the city rear view camera for sure। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, आपको यहाँ पे एक सनरूफ मिलता है, नॉट पैनोरामिक बट स्टिल आपको एक सनरूफ मिलता है, स्टैंडर्ड सनरूफ। सीट्स वेरी कंफर्टेबल, सामने आपको अच्छा ड्राइविंग पोजीशन मिलता है। दीज आर मैनुअली एडजस्टेबल बट अगेन वेरी कंफर्ट एंड यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है जो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस। अदर देन दैट यू गेट होंडाज लेन वॉच, कनेक्टेड कार टेक, सारे जो फीचर जो आप इस सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मिलता है अलॉन्ग विथ एडैस। अब हम बात करते हैं तो ऑल इम्पॉर्टेंट रियर सीट। पहली बात, लेग रूम काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट है 6'1", ये सीट मेरे हाइट पे एडजस्टेड है, सो एन इक्वली टॉल पैसेंजर कैन सिट एट द बैक। काफ़ी अच्छा लेग रूम है और मेरी जो मेरा हेड रूम है, इट्स नॉट ब्रशिंग अगेंस्ट द रूफ, तो हेड रूम इज़ क्वाइट गुड एज वेल। अच्छा विंडो लाइन आपको मिलता है। ये आर्मरेस्ट थोड़ा लो है बट इट्स स्टिल आई वुड से डिसेंट। मेरे ख्याल से विड्थ वाइज थोड़ा कम है, यहाँ पे ऐसा लगता है सिर्फ 2 पैसेंजर्स यहाँ पे बैठ पाएंगे। मिडिल पैसेंजर इज़ अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट, सो इट्स मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 4 सीटर। थोड़ा सा आपको सैनल टर्नल मिलता है बट लेग रूम एंड हेड रूम इज मच बेटर देन सम ऑफ इट्स राइवल्स। व्हील बेस के बारे में बात करो, 2650 mm का व्हील बेस मिलता है विच इज़ प्रीटी गुड। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, आप नीज अप पोजिशन में नहीं बैठते हैं, यू गेट अ गुड व्यू आउट एंड you have a good amount
lot of comfort on offer overall in the Honda Elevate. देखते हैं Honda Elevate का बूट स्पेस कितना मिलता है. वाओ, 458 लीटर का बूट स्पेस मिलता है Honda Elevate में, विच इज़ वे मोर दैन सम ऑफ इट्स राइवल्स. काफ़ी बड़ा बूट है. यू कैन ईजिली फिट अ लॉट ऑफ बिग बैग्स. लोडिंग लिप इज़ कन्वीनियंट. तो डेफिनेटली प्रैक्टिकलिटी के टर्म्स पे Honda Elevate डज अ वेरी गुड जॉब. अगर मैं इंटीरियर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे डोर पॉकेट्स भी काफ़ी बड़े. यू गेट प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेसेस. तो येस, प्रैक्टिकलिटी टर्म्स पे आई थिंक Honda Elevate इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स क्लास. अब हम बात करते हैं Honda Elevate चलाने में कैसी है. अगर आप Elevate में देखेंगे, सिर्फ एक ही आपको इंजन ऑप्शन मिलेगा पेट्रोल में, 1.5 का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, जो सिटी में भी मिलता है. अगर आप राइवल्स में देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा इंजन ऑप्शंस मिलता है. Elevate में डीजल नहीं है, ना ही आपको टर्बो पेट्रोल, ना ही आपको हाइब्रिड मिलता है जो सिटी में मिलता है. हाउएवर, अगर आप 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड राइवल्स देखेंगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा पावर मिलता है, 121 bhp, 145 Nm. प्लस जो आप देखते हैं इस सेगमेंट में मोस्टली ज़्यादा सेल्स होता है 1.5 इन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का. अगर आप सेल्स वाइज रेशियो देखेंगे तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू इंक्लूड दिस इंजन. तो ये इंजन कैसा है? वेल, आपने अगर सिटी चलाया आपको पता ही होगा, दिस इंजन इज़ वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड, टिपिकल होंडा पेट्रोल इंजन. होंडा हमेशा जानी जाती है अपनी पेट्रोल इंजन के लिए. सेम गोज फॉर द Honda Elevate. इट्स अ वेरी स्मूथ इंजन, वेरी ईगर टू रेव. आपको मज़ा आता है चलाने में. सो दैट स्टेज ट्रू. लो स्पीड में अगर आप चलाएंगे कार Honda Elevate इज़ वेरी इजी टू ड्राइव. आपको एक अच्छा ड्राइविंग पोजीशन मिलता है. यू सिट वेरी हाई, वेरी कंफर्टेबल ओरिएंटेड एंड वेरी गुड विजिबिलिटी. अगर मैं गियर बॉक्स ऑप्शंस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल है स्टैंडर्ड एंड CVT विद पैडल शिफ्टर्स. मैं चला रहा हूँ CVT विद पैडल शिफ्टर, क्योंकि अगर आप Elevate लेना चाहेंगे, CVT मेक्स मोर सेंस, क्योंकि एज अ कन्वीनियंट सिटी कॉम्पैक्ट SUV, ईज़ ऑफ यूज़ यहाँ पे ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर है व्हेन कंपेयर टू द मैनुअल. काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स है. Elevate का जो पर्सनैलिटी एज अ ईजी कंफर्टेबल रिलैक्सिंग SUV, इट सर्टनली मैचेस विद दैट. जब आप हाईवेज में जाते हैं, आपको जो एक्स्ट्रा जो पुश वहाँ पे थोड़ा ऑडिबल हो जाता है एंड वहाँ पे आपको महसूस होता है काश एक टर्बो पेट्रोल मिलता, बट ओनली व्हेन यू पुश रियली हार्ड. अदरवाइज रिलैक्स्ड हाईवे क्रूजिंग एंड एवरीडे सिटी यूज, Elevate 1.5 डज अ वेरी गुड जॉब. और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी की, Elevate CVT में आपको लगभग नियर 17 किलोमीटर्स पर लीटर मिलता है व्हेन कंपेयर टू द मैनुअल, जो कि काफ़ी कम है व्हेन कंपेयर टू CVT. तो CVT में आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलता है. मेरे ख्याल से इट्स बेटर टू ड्राइव एज अ कंफर्ट ओरिएंटेड कार एवरीडे यूज़ के लिए, एंड आपको ज़्यादा एफिशिएंसी भी मिलता है. हाउएवर, बेस्ट बिट ऑफ द Elevate जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, वो है इसका सस्पेंशन और राइड क्वालिटी. इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल. ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. जब आप खड्डों के ऊपर जाते हैं, खराब रास्तों के ऊपर जाते हैं, इट जस्ट ग्लाइड्स ओवर इट. वेरी कंफर्टेबल गाड़ी, और इंडिया के सड़कों के लिए डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है. यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ वे मोर देन एनी अदर SUV, और Elevate को बनाती है एज अ वेरी गुड कंफर्ट ओरिएंटेड ऑप्शन. तो ओवरऑल Elevate ड्राइविंग एक्सपीरियंस में फर्स्ट इंप्रेशंस, वेरी नाइस एंड स्मूथ 1.5 पेट्रोल इंजन, डिसेंट रिलैक्सिंग CVT एंड वेरी गुड राइड क्वालिटी एंड एक्सीलेंट ग्राउंड क्लियरेंस. तो हमारा वर्डिक्ट क्या है? वेल, Honda Elevate काफ़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी है, क्योंकि Honda के लिए काफ़ी नया सेगमेंट है, बट इंटरेस्टिंगली ये गाड़ी फुलफिल करती है जो Honda की जो वैल्यूज़ है, वो अपनी गाड़ियों में क्या मिलता है वो इसमें मिलता है, बट इन एन SUV शेप. बेसिकली Honda सिटी में जो खूबियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ लोगों को पसंद है, वो अब SUV शेप में मिलता है. तो इस सेगमेंट पे ऑलरेडी आपको 7 ऑप्शंस मिलता है. तो Honda Elevate में क्या डिफरेंट है जो आपको Honda Elevate की तरह लेके जाएगी? वेल, मेरे ख्याल से इट लुक्स डिफरेंट. स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, एंड द स्मूथ इंजन. दिस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कंफर्टेबल पेट्रोल, स्मूथ, स्पेशियस, practical SUV, no nonsense compact SUV, Honda Elevate could be an interesting choice. इस सेगमेंट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलता है, बट दिस कुड बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. तो यस, Honda की सारी खूबियाँ अब SUV फॉर्म में, एंड वेदर द क्वेश्चन ऑफ इट हैज़ बीन वर्थ द वेट और नॉट, मेरे ख्याल से yes, it has been worth the wait.